नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे नया वीडियो लेके आए राइनोप्लास्टी या नोज कॉस्मेटिक सर्जरी का, जिसमें हम लोग स्पेशली आपसे वो पेशेंट ट्रीट बता रहे हैं जिनमें नोज बड़ी है या स्पेशली ब्रॉड है और डिप्रेस्ड है। जो डिप्रेस्ड या दबी हुई नाक टिपिकल इंडियन नोज कहलाती है। इंडिया में काफी कॉमनली इस तरह के फेसेस रहते हैं जिसमें कि नाक दबी हुई रहती है। तो अगर नाक का हाइट अच्छा है, उसकी टिप शार्प है, प्रोजेक्टेड है, तो वो एक ब्यूटी का साइन रहता है इंडियन कल्चर में। तो कई पेशेंट्स डिजायर लेके आते हैं कि जो विड्थ है वो कम हो जाए और हाइट बढ़ जाए। तो जैसे कि आप ये पहला जो हमारा पेशेंट देख रहे हैं, करीब 42 ईयर ओल्ड फीमेल है, जिनमें आप देख सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द नोज काफी ब्रॉड है। तो इस तरह केस में हमको विड्थ को कम करना है। तो अगर विड्थ को कम करना है तो अपर पार्ट में जो नोज रहती है वहां पे बोनी स्ट्रक्चर रहता है, तो उस बोन को ब्रेक करके हमें अंदर करना पड़ता है। वहां पर जो बोन होती है नेजल बोन कहलाती है। तो उसमें हम यहाँ से यहाँ तक उसको बोन को दोनों साइड से ब्रेक करते हैं और उसे अंदर की तरफ पुश करते हैं। ये जो प्रोसीजर रहता है उसमें बिल्कुल छोटा सा इंसिजन लगता है, 1 या 2 mm का, जिसमें कोई बाहर से कोई विजिबल स्कार वगैरह नहीं रहता है। लोअर पार्ट की विड्थ अगर ज्यादा रहती है तो उसे करने के लिए हम लोग एलर बेस रिडक्शन करते हैं यहाँ से। लेकिन कई बार जब हम उसकी हाइट बढ़ाते हैं और अपर पार्ट की विड्थ को कम करते हैं तो ये पार्ट का जो इंसिजन है वो करने का जरूरत नहीं रह जाता। जैसे इस केस में हमने हाइट बढ़ाने के लिए सिलिकॉन यूज करा है। सिलिकॉन बहुत इजीली अवेलेबल मटेरियल है, कहीं दूसरी पार्ट में बॉडी में कहीं कट नहीं लगाना पड़ता है, कोई आफ्टर केयर नहीं लगती है। जैसे कि रिब अगर हम लेते हैं तो उसमें पेन होता है, काफी प्रोसीजर का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा इंसिजन आ जाता है। तो सिलिकॉन में ये सब दिक्कतें नहीं होती हैं और उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगता है। जो सिलिकॉन रहता है लाइफ लॉन्ग रहता है, उसका डिजोल्व नहीं होता है कभी। कई बार जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, तो प्रैक्टिकली हमने आज तक नहीं देखा। हम लोगों ने करीब 500 पेशेंट्स में सिलिकॉन यूज करा होगा या उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो कभी इन्फेक्शन आज तक नहीं हुआ। उसमें बस ये रहता है कि कई बार डेविएशन होने का डर रहता है, लेफ्ट राइट थोड़ा डेविएट होता है। तो अगर ऐसा होता भी है तो 99% केसेस में उसमें कुछ रीडू करने का जरूरत नहीं रहता है, सिर्फ उसमें कुछ समय तक टेप लगाते हैं ताकि वो सेंट्रलाइज हो। लेकिन जो सिलिकॉन में जो प्रॉपर लाइनें आती हैं, दोनों डॉर्सल लाइन आती है और जो प्रोजेक्शन आता है वो बहुत अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू एनी बॉडी मटेरियल। ये सेकंड पेशेंट आप देख रहे हैं। इस पेशेंट में जो एज है 24 है, अनमेरिड फीमेल है। अगेन इसमें भी ब्रॉड नोज है, डिप्रेस्ड डॉर्सम है, टिप ब्लंट है, टिप को शार्पनेस की जरूरत है, टिप को लिफ्ट करने की जरूरत है। इस केस में हमने एलर बेस रिडक्शन भी करा है यहाँ वाले पार्ट में। यहाँ पर जो कट लगाते हैं ना, एला और चीक के जंक्शन पे लगता है, तो वो विजिबल नहीं होता, उसको कोई विजिबल स्कार नहीं रहेगा आपको। तो प्रैक्टिकली राइनोप्लास्टी में कोई भी एक्सटर्नल विजिबल स्कार नहीं दिखता है। हाइट बढ़ाने के लिए अगेन हमने इसमें सिलिकॉन यूज करा है, ऑस्टियोटोमी करी है विड्थ कम करने के लिए। टिप में कुछ सूचर्स लगाए हैं, लोअर लेटरल कार्टिलेज का सिफिलिक ट्रिम करा है, कुछ पार्ट डिसेक्शन करा है ताकि टिप शार्प हो सके, कुछ सूचर्स लगाए ताकि टिप लिफ्ट हो सके। और राइनोप्लास्टी की है, इसमें करीब 1.5 घंटे का हार्डली समय लगता है। मोस्टली सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, कई बार 1 डे स्टे करते हैं अगर हम पैकिंग करते हैं, स्पेशली ऑस्टियोटोमी वाले केस में तो 1 दिन रुकने का हम लोग एडवाइस करते हैं। अदरवाइज अगर पैकिंग का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो सेम डे नाइट तक भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा स्वेलिंग रहता है, वो स्वेलिंग डिपेंड करता है हम लोग कितना सीवियरिटी है प्रोसीजर की। अगर ऑस्टियोटोमी करा है या बहुत सारा वर्क करा है तो स्वेलिंग ज्यादा समय तक रहती है। मोस्ट ऑफ द स्वेलिंग, ज्यादातर स्वेलिंग जो रहती है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कम हो जाती है। लेकिन हल्की हल्की स्वेलिंग जो रहती है बचती है वो अगले कुछ महीनों तक भी रह सकती है, 6 हफ्ते 8 हफ्ते 10 हफ्ते तक रहती है। लेकिन वो स्वेलिंग का मतलब ऐसा नहीं रहता कि नाक बहुत बड़ी रहती है, आप फिजिकली या सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों से। बस ये कहने का मतलब है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट होते रहता है, उसमें शार्पनेस और बढ़ती जाती है जैसे जैसे अगले कुछ दिन निकलते हैं। बाकी आप अगले दिन से सारे काम कर सकते हो। ड्रेसिंग रहती है वो 4 to 5 डेज तक रहती है, उसके ऊपर आप मास्क लगा के सोशलाइज कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। और जो ड्रेसिंग रहती है मोस्टली 4-5 डेज में हट जाती है। अब उसके बाद आप जो नाक है उसमें ऐसा कोई स्वेलिंग नहीं रहता है कि आप बाहर जा नहीं सकते या दिखता नहीं है। स्वेलिंग मतलब सटल रहती है, स्पेशली लोअर पार्ट में थोड़ा फुलनेस रहती है, लेकिन वो ऐसा एबनॉर्मल नहीं दिखता है। ये थर्ड पेशेंट आपसे दिखा रहे हैं। ये अगेन इनका एज भी 25 के लगभग है। अगेन डिप्रेस्ड डॉर्सम है, विड्थ ज्यादा है, हाइट को बढ़ाया है हमने सिलिकॉन के द्वारा, चौड़ाई को कम करा है। जो इस तरह का सर्जरी रहता है, इनका जो कॉस्ट रहता है उसका रेंज लगभग 65,000 से लेकर 75,000 80,000 तक रहता है। स्पेशली ऑस्टियोटोमी वाले केसेस रहते हैं उसमें कॉस्ट ज्यादा रहता है और टिप सिर्फ करना काम है तो कम रहता है कॉस्ट। कई बार लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं एलर बेस रिडक्शन वगैरह तो वो 40-45,000 में भी हो जाता है। लेकिन मोस्टली रेंज यही रहती है, 45 से 80,000 में हो जाता है हॉस्पिटल एक्सपेंस वगैरह मिलाकर। ये लास्ट पेशेंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत ही बल्बस टिप है, टिप में स्किन के नीचे काफी फैट था जो हमने निकाला है। पेशेंट इन ऑल थोड़ा बल्की है तो फैट सब जगह है। तो टिप को शार्प करा है, ऑस्टियोटोमी बोन को ब्रेक करके चौड़ाई कम करिए जैसे पिछले केसेस में करा है, हाइट को बढ़ाया है और
एलर बेस रिडक्शन करा है यहाँ पाले सूचर। ये जो नाक के अंदर जो सूचर्स रहते हैं अपने आप डिजोल्व होने वाले रहते हैं, जो कि अगले 2 हफ्ते में मोस्टली डिजोल्व हो जाते हैं। और एलर बेस रिडक्शन यहाँ के जो सूचर रहते हैं वो कई बार हम लोग सेल्फ डिजोल्विंग नहीं लगाते, जिनको कटवाना पड़ता है आफ्टर 12 डेज। तो पेशेंट कई बार बोलते हैं कि सब डिजोल्व वाले लगाओ, तो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं, सारे सूचर्स डिजोल्विंग सेल्फ डिजोल्विंग भी लगा सकते हैं। आपको और कुछ क्वेरी है, कुछ और जानना है तो आप व्हाट्सएप पे इमेजेस भेज सकते हैं, हम आपको उसमें क्या प्रोसीजर करने की जरूरत है वो बताएंगे, किस तरह से करने की जरूरत है वो बताएंगे, और कितना कॉस्ट लगेगा वो बताएंगे। कई बार पेशेंट का डिमांड रहता है कि सिलिकॉन नहीं डलवाना, तो वैसा भी ऑप्शन रहता है, हम लोग रिप कार्टिलेज, ईयर कार्टिलेज, सेप्टम कार्टिलेज सब कुछ कर सकते हैं जो अगर जरूरत है तो।